देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है आज़ाद कश्मीर की, उसको लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो कश्मीर के अंदर चीज़ें हो रही हैं, इस सिलसिले में जो बरतानिया है, बरतानवी पार्लियामेंट है, उसमें ब्रिटिश जो पॉलिटिशियन हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने क्या किया है। साथ में ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि मैं किन मौज़ूआत के ऊपर बात करूँगा। कश्मीरियों की ताहाल जीत है। नुक्ता नोट कर लें, कश्मीरी 100% जीत जाएंगे। वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। ये जो कुर्बानियाँ हैं ना, ये रंग लाएंगी। जो जानें दी गई हैं, इनका फल मिलेगा और कश्मीरी निज़ाम बचाने के लिए तैयार भी हैं और कामयाब भी होंगे। ये लाखों का मजमा पहुँचेगा मुजफ्फराबाद यानी कि कोहाला तक। इम्कान है इस बात का, हज़ारों तो है ही हैं। कश्मीरी होशियार रहें और ये याद रखें कि आगे क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि आज दिन को बरतानवी पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट के साथ ना मुख्तलिफ लॉजीज़ या रूम्स होते हैं, कमेटी रूम्स, वहाँ पे मीटिंग हुई, जिसका एहतमाम जो था वो ब्रिटिश और पाकिस्तानी और कश्मीरी मेम्बरान पार्लियामेंटेरियन जो है उन्होंने मिलके किया। उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो मोहम्मद यासीन हैं बेडफोर्ड से, तो ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। उसके अंदर भी ये बातचीत हुई जो कुछ पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर जो कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात पेचीदा हैं, तो वहाँ पे खुलेआम खुल के कुछ और लोग भी गए हुए थे उसके अंदर, तो उन्होंने बातचीत की कि वहाँ के हालात कैसे हैं। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेम्बरान हैं, अंग्रेज़ हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई। तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस भेजी, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया, जिसको बरतानवी पार्लियामान के अंदर भी डिस्कस किया गया। और जब ये ऐसे होता है तो कुछ इदारों के लोग जो हैं फिर उनको चीखें मारना पड़ती हैं। ये बड़ा प्रेशर डेवलप होता है और इससे साबित क्या हुआ कि अखलाकी तौर पे, माली तौर पे, सफारती तौर के ऊपर, हर लिहाज से कश्मीरी जहाँ जहाँ पे हैं वो अपने हिस्से की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। फिर ये जो कश्मीरी हैं, इनकी ताहाल अब तक जीत हो रही है। और आज के दिन की सबसे बड़ी जीत, जहाँ पे दुख है, अफसोस है, गम है, गुस्सा है, जहाँ चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल किया गया, वो एक कोटली के अंदर लड़की को रेंजर्स ने घर के अंदर जाके गोली मारी है और वो उसका शहीद किया। एक हमारे डीएसपी हैं शहजाद चौधरी साहब, कोटली में, वो अस्पताल में थे, तो उनका सगा भतीजा था, मेरे ख्याल से इकलौता बेटा था माँ बाप का, तो उसको भी रेंजर्स ने गोली मार दी। कोटली के अंदर डॉक्टर एहसन हैं, इज अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड, तो वो अपनी घर की छत के ऊपर खड़े थे, उनको गोली मार दी। नकियाल के लड़के हैं, सारदा, बड़ा अच्छा व्यू है, वहाँ ऊंची जगह पे है, वहाँ खड़े हूँ तो नीचे आपको पूरा कोटली शहर नजर आता है। तो हवाई फायरिंग हुई तो उसको जाके गोली सीने में लग गई या कहीं पे भी उसकी डेथ हो गई, शहीद हो गया। मीरपुर के अंदर ऐसे हुआ। जातला में 2 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, पुलमंडा में जख्मी भी हुए। इस तरह से करते कराते खुरट्टा के 2 नौजवान हैं, मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई, उनके मैं नाम भी कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी से रख दूं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने वैसे इंफॉर्मेशन वो सेव की थी। तो खुरेटा आज़ाद कश्मीर जो एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट कोटली की, वहाँ के जो 2 नौजवान हैं वो भी शहीद हुए और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, बल्कि मुझे मिल गई। कितने खूबसूरत नौजवान हैं और ये हसीब नकाश हैं, खुरेटा से, सैदपुर से इनका तल्लक है। ये भी जो है इनकी शहादत हो गई। तो कश्मीरियों ने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, अभी तक जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं और लगता ये है कि ये कश्मीरी जीत जाएंगे और उनकी बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, मीरपुर से, डडियाल से, यानी कि मीरपुर डिवीजन से काफिले चले, रेंजर्स के साथ लड़े, 2 लोग शहीद हुए। डडियाल, बिंबर और मीरपुर से होते हुए बारास्ता, चढ़ोई, गुलपुर, कोटली पहुंचे। कोटली में 7 लोगों ने शहादत उनकी हुई, बल्कि 8 लोग अब बताए जा रहे हैं। अब जो पड़ाव है इनका वो हो चुका है पलंदरी के अंदर। पलंदरी से फिर वो रावलाकोट जाएंगे, रावलाकोट से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये क्राउड है, ये तकरीबन लाख से ऊपर लोग हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मजमा है। हमारी तो आबादी टोटल 45 लाख है, उसमें से निसफ तो बैरूनी दुनिया में होते हैं। तो फिर बाग पहुंचेंगे, बाग एक दिन क्याम होगा और मुझे लगता है बाग के बाद वो कोहाला पहुंचेंगे या जुमेरात को, ज़्यादा इम्कान है। हाँ, जुमेरात को मैक्सिमम, या उससे पहले भी जा सकते हैं चूँकि कल बुध है। तो अब उनके लिए ना रकम रखी गई थी और मुझे लगता है कि अगर एक बंदे को पकड़ने के ऊपर इनाम 1 करोड़ है ना,
तो साहिब वो मुझे 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कहाँ पे है। ख्वाजा मेहरान साहब पलंदरी में है, जाएं पकड़ लें, दें मुझे 1 करोड़ रुपया। अमान साहब जो हैं वो भी पलंदरी में है, मैं आपको बता रहा हूँ फलां जगह पे है, मुझे दीजिए 1 करोड़ रुपया। शौकत नवाज मीर साहब का तो खैर वीडियो पैगाम आ गया। फिर उमर नज़ीर जो है वो ज़ख्मी हैं, जाएं उनको भी पकड़ लें, 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। ये बड़ी अमाकतें की, इनको दहशतगर्द करार दिया, कलदम करार दे दिया। फिर शौकत नवाज मीर साहब ने कहा मैं किसी मजबूरी के तहत पहला प्लान कामयाब कर चुका हूँ, दूसरा दिन भी ठीक जाएगा, मैं सही वक्त के ऊपर सामने आऊँगा, मैं आगे होऊंगा, आप सारे मेरे पीछे होंगे और आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। अब ये जो कश्मीरियों की तारीख है ये कामयाब तो होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर जो है वो खून शामिल है, ये खून ज़ाया नहीं जाएगा। और जब ये लाखों का मजमा मुजफ्फराबाद पहुंच गया, जो कि पहुंचने का इम्कान है, तो इसे नहीं रोका जा सकता ताकत के जोर के ऊपर। और ये लिख लीजिए, बात में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जंग कश्मीरी जीते हैं अब तक और आइंदा भी जीतेंगे। ये एंड गोल जो है वो कश्मीरी जो है वो इसके अंदर कामयाब होंगे। कैसे होंगे, कब होंगे, दिनों में होंगे, हफ्तों में होंगे या घंटों के अंदर होंगे, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ज़रूर ऐसा होगा। रावलाकोट, पलंदरी, बलोच, तराड़खाल और गिरदोनवास से आने वाले काफिले सरदार अमान और सरदार बशीर वगैरह की क़यादत में बंजोसा झील बड़ी मशहूर है, पाकिस्तान के कोने कोने से लोग वहाँ पे आ चुके हैं। झील के किनारे उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, 6 से 8 हज़ार अफराद वहाँ पर मौजूद हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक डडियाल, मीरपुर और कोटली के काफिले मंडहोल, अजीरा में क़याम पजीर हैं। तमाम काफिले कल खाई गला में जमा होकर रावलाकोट की जानिब रवाना होंगे, फिर वहां से बाग और बाग से आगे मुजफ्फराबाद कोहाला पहुंचेंगे। ये जितनी भी सारी सूरत हाल है इसमें देखें कि भारत को हम देखते थे कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर ना बहुत सफाक और दरिंदा सिफ्त भारत जो है वो जुल्म करता था, लेकिन हमने कभी इनको अस्पतालों पर हमले करते नहीं देखा। किसको? भारतीय फोर्सेस को। ये कौन कह रहे हैं? कश्मीर के बड़े मशहूर शायर हैं अहमद फरहाद जो हैं वो इसके ऊपर बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने कभी किसी को नहीं देखा, भारतीय फौज को भी, कि वो जो अस्पताल हैं जहां, जब देखिए पहले प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के अंदर शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, लोग जख्मी हुए, फिर वो अस्पताल चले गए और अस्पतालों के अंदर जाके कंट्रोल ले लिया और लोगों को वहां पे मारा कि अस्पताल में जख्मी क्यों, वो मार क्यों नहीं जाते। ये काम भारतीय फौज ने भी कभी भारत के अंदर यानी कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरियों के ऊपर नहीं किया, जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने हमारा वकील होते हुए किया। मुझे एक खबर किसी ने दिखाई और शायद वो कन्फर्म है कि नहीं, खबर है, यकीनन मुझे लगता है ये ऐसा ही होना चाहिए। कोटली डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी थे उन्होंने सुना कि इस्तीफा दे दिया। लोगों कमेंट में लिखिएगा कोटली से जो हमें देखते हैं कि मैं अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, अगर यही नौकरी करनी है तो इससे बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं। ये खबर भी मेरी नज़रों से गुजरी, बल्कि मुझे किसी ने भेजी भी, लेकिन तमाम सोर्सेज के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, जो कि इंटरनेट बंद है, फ़ोन भी नहीं हो सकता। फिर भी ज़ाहिर है खबरें निकलते हुए तो निकल जाती हैं। जो सराउंडिंग एरिया होते हैं, जो हमारे इलाके पाकिस्तान की हदूद के साथ लगते हैं, वहाँ से वीडियोज़ भी लोग भेज देते हैं बना के, जाके थोड़ा चल के या गाड़ी पर जाके, और वहाँ से फ़ोन कॉल भी कर लेते हैं, चूँकि सिग्नल कहीं ना कहीं से तो मिल जाते हैं। सिग्नल मिलने पे आए तो भारत के करीब हम रहते हैं, बॉर्डर हमारा और मकबूजा कश्मीर का एक साथ है, वहाँ से भी इधर सिग्नल आ सकते हैं, वो इशू नहीं है। बात यह है कि जो कुछ आपने किया इसकी सज़ा किसको मिलेगी? ये जानें जो ज़ाया हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर FIR होगी? कल मुज़ाकरात आपको करने पड़ेंगे। आज देखिए ना, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो जब मुज़ाकरात करने को तैयार हैं तो इनको कालदम करार क्यों दिया? इनको दहशतगर्द क्या किया? फिर उन्हीं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करोगे तो ये सबसे पहली कामयाबी ये होगी कि जिनको आपने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, कालदम करार दिया, जिनको आपने दहशतगर्द कहा, उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हो। वो ठीक थे या आप गलत हैं? वो तो अवाम फैसला करेगी ना। ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जिन मीडिया टाउट्स ने और दीगर लोगों ने जो जो बकवास नामे किए हैं, ये अबसार आलम कहता है जो बरतानिया के अंदर लोग हैं ना, वो बेनिफिट्स के ऊपर पलते हैं, बेकारी हैं, फलाना है, कुछ चीज़ें कह रहे थे। भाई आप भी तो अमेरिका में टैक्सी करते थे, मियाँ साहब के जुड़े चापलूसी करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तो जब आपके पास ना कोई अल्फाज का ख़जाना, जुमलों का ना हो ज़ख़ीरा अच्छा सा दिमाग में, तो खामोशी बेहतर होती है, बजाय इसके कि आप लोग जो है वो
बकवास करते फिरें। मैं हैरान होता हूँ। ये देखिए कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से चीज़ें की हैं और जो कुछ जुल्म सितम जबर बर्दाश्त किया, 26,000 25,000 फोर्सेस वहाँ से आना और 25 लाख लोगों को रोकना छोटी बात नहीं थी, लेकिन कश्मीरी कर गुजरे। देखियो किसी भी काम के लिए ना कोई आपको बड़ा माली तौर पे होने की ज़रूरत नहीं है, आपके बड़े कबीले से होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात है आपके अंदर गैरत, शर्म, हया और जो है वो एहसास होना चाहिए, शऊर होना चाहिए। और उससे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप खुद ईमानदार हों, ज़ाती मफादात वाले ना हों, इज्तमाई मफादात वाले हों, तो दलेर हों। ये जो दिल है ना, ये जो सीने में, यहाँ दलेरी होनी चाहिए तो सारे काम हो जाते हैं। तो दलेर लोगों के साथ ही लोग खड़े होते हैं, जमा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीरी दलेर तो हैं। ये नहीं है कि मैं कश्मीरी हूँ तो मैं इसलिए उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये इन्वायरमेंट और माहौल का बड़ा असर होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर मैं इसको एंड करता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर ना किसी की शादी हो, को मर जाए, पूरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार सारे आके ना उसकी देखभाल करते हैं। बड़े अच्छे रस्म रिवाज हैं। मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, यकीनन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मेजोरिटी आपके नेक्स्ट डोर कौन रह रहा है आपको नहीं पता होगा, बल्कि मैं कहता हूँ वो मर जाए ना, आपने इधर म्यूजिक लगाया होगा, उधर मैयत पड़ी होगी। ये हालत है। अब ये क्यों हालत है? बात इन्वायरमेंट की है, माहौल की है, हालात और वाक़यात की है। तो हम थोड़े से लोग हैं, हम सारे एक दूसरे को जानते हैं, बड़ा अच्छा रहन सहन है, सारी चीज़ें। तो ना तो अपना झंडा ख़त्म करेंगे, ना हम अपनी शनाख्त ख़त्म होने देंगे, ना किसी को करने देंगे। और उसके लिए ये लड़ मिटेंगे। उन्हें पता है बलोचों के साथ क्या हुआ है, वो देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हुआ है। उधर आपने इलेक्शन चोरी किया, इधर हालात ख़राब करके पूरा निज़ाम डाइवर्ट कर दिया, और आज उसके ऊपर कोई भी नहीं बोल रहा। डाइवर्ट हुए ना, सारी तवज्जो इधर गई। मुझे आज 5 दिन हो गए, मैंने पाकिस्तान की एक खबर भी नहीं दी। जेल में क्या हो रहा है, अडियाला क्या हो रहा है, फलां क्या हो रहा है। चूँकि हमारी तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हम एक तरह से हालत जंग में हैं। और बड़ी हमाकत यह है कि अपने ही जो हैं उनके साथ हैं। अफसोस ये है कि हम अपनों के साथ हैं हालत जंग में। तो बात यकीनन आप समझ के होंगे। एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह कश्मीरियों की, आम आवाम की कामयाबी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।